हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट। आज की हमारी क्लास में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑटोमेटिकली टैक्स की कैलकुलेशन लगा सकते हैं ड्यूरिंग द सेल और परचेज की एंट्री के वक्त। मैक्सिमम मिस्टेक्स लोगों की कहाँ होती है कि हम किस तरह से लेजर को क्रिएट कर रहे हैं। लेजर बनाते समय, आइटम बनाते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमें प्रॉपर स्ट्रक्चरी उसकी फिल की है या नहीं। जब तक हम उसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरी फिल नहीं करेंगे, यानी उसकी प्रॉपर टैक्स की डिटेल फिल नहीं करेंगे, तो हमारे सेल परचेज के एंट्री के समय ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकेगा। तो आज हम उसी चीज को क्लियर करके सीखेंगे कि किस तरह से हम प्रॉपर वे में टेली का लेजर और पार्टी का लेजर, आइटम का लेजर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं सेल के आपको यहाँ पर किसी भी पार्टी का लेजर बनाकर दिखा देता हूँ। पार्टी का लेजर बनाने का हमारा पैटर्न सेम होता है, जो कि मोस्टली सभी को पता है। यहाँ पर XYZ लिमिटेड कंपनी बना लेता हूँ। इसे मैं फिलहाल सन्ड्री डेटर के अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ के जो हमारे फीचर हैं, इन फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं। मेंटेन बिल बाय बिल डिटेल को हम कब यूज करते हैं? जब हम किसी पार्टी का पेमेंट या रिसिप्ट की एंट्री बिल बाय बिल क्लियर करनी होती है, जो कि पार पेमेंट भी हो सकता है, यानी कि 10,000 के बिल में उसने कुछ पैसा अभी दे दिया और कुछ पैसा बाद में देगा, तो वो एडजस्टमेंट, इन चीजों के लिए हम इस फीचर को यस करते हैं। मैक्सिमम कंपनीज के अंदर ये फीचर जरूर यस होता है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर आपको डेमो के तौर पर टैक्स की कैलकुलेशन बता रहा हूं, तो इसे मैं फिलहाल नो कर दूंगा। देन एंटर मार के आगे चला जाऊंगा। सेकेंड स्टेप होता है हमारा एड्रेस। एड्रेस बार में ये है कि हमें पार्टी का प्रॉपर वे में एड्रेस फिल करना होता है। आप यहाँ पर एड्रेस 3 स्टेप में एंटर कर सकते हैं। आप जितने मैक्सिमम फील्ड्स लेना चाहें, जितना बड़ा आपका एड्रेस है, आप नीचे एंटर मार के उसे ले जा सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल अभी डाल देता हूं। देन उसके बाद हमारा होगा स्टेट। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद हमारा कंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन स्टेट का हमारा जो भी पिन कोड होगा, पिन कोड हमें फिल करना होगा। मैं यहाँ अपना पिन कोड डाल देता हूँ। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि टेली का जो लेटेस्ट रिलीज आया है, टेली 5 रिलीज, उसके अंदर हम लेजर ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। मेरा ये वीडियो आप सेपरेटली मेरे चैनल में देख सकते हैं, जहां पर जीएसटी नंबर के थ्रू हम लेजर बना सकते हैं, जहां पर हमें एड्रेस, पिन कोड, ईटीसी की डिटेल मैनुअल नहीं डालनी होगी। सिर्फ हम जीएसटी नंबर एंटर करेंगे। देन जैसे ही हम एंटर मारेंगे, ऑटोमेटिकली एड्रेस बार पर हर डिटेल आ जाएगी, चाहे वो पैन नंबर हो, जीएसटी नंबर हो, एड्रेस, पिन कोड, ईटीसी, सभी डिटेल वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। हमें सिर्फ यहां पर सन्ड्री डेटर या क्रेडिटर ईटीसी लेजर का अंडर हेड सेट करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पैन नंबर डाल देता हूं। देन ये मैंने जीएसटी नंबर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा एक चीज का ध्यान रखिए, यहां पर रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको फोकस रखना है कि इसका जीएसटी नंबर किसके अंडर हेड में आता है, कंपोजिशन में आता है या रेगुलर में आता है। कंज्यूमर तो हमारा नॉर्मली कस्टमर कोई भी हो सकता है। अनरजिस्टर्ड, जिसके पास जीएसटी नंबर ना हो, उसे हम अनरजिस्टर्ड ही करते हैं। मैक्सिमम केस में हम कंज्यूमर को भी अनरजिस्टर्ड ही करते हैं। तो यहां पर मैं रेगुलर लेकर चल रहा हूं, एंटर मारूंगा, आगे जाऊंगा। यहां पर हम सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस करके हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या फिल किया है या कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ से हमें इन दोनों चीजों को यस नहीं करना है। अगर आप ये जीएसटी नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो हम इसे यस करके आगे चले जाएंगे। डीम्ड एक्सपोर्ट के अंडर अगर ये जीएसटी आता है तो हम इसे भी यस कर देंगे। देन आगे चले जाएंगे। अगर इसका जीएसटी नंबर अंडर टाइप एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट या सेज में आता है तो हम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं फिलहाल यहाँ नोट एप्लीकेबल ही रख के आगे जा रहा हूं। ये फीचर उनके लिए है अगर कोई ट्रांसपोर्टर है जिसका जीएसटी नंबर हम एप्लीकेबल कर रहे हैं, तो यहां पर इस ट्रांसपोर्टर फीचर को हम जैसे ही यस करेंगे तो ये फीचर हमारे वहां काम आएगा जब हम किसी पार्टी का ईवे बिल बना रहे हो और ईवे बिल में हमें ट्रांसपोर्टर का जीएसटी नंबर डालना हो। तो मैक्सिमम केस में लोग मैनुअली डालते हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर के जीएसटी नंबर के नीचे में इस फीचर को यस कर दूंगा
तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली उसका आ जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये थी हमारी पार्टी बनाने की। देन सेकेंड स्टेप होगा हमारा लेजर। पहले मैं आपको बिल के थ्रू एंट्री करके बता देता हूं कि टैक्स की कैलकुलेशन में कहां कहां क्या मिस्टेक्स हो सकती है। तो हम सबसे पहले सेल का इनवॉइस, परचेज का ही इनवॉइस बना लेते हैं, परचेज इनवॉइस बना लेंगे। मैं यहाँ 1 जनवरी में परचेज की एंट्री कर रहा हूँ। हमारी पार्टी हमने बनाई थी XYZ लिमिटेड। पार्टी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर मारता हुआ आगे आऊंगा। ये फीचर अभी इनवॉइसिंग मोड पर है, सॉरी वैल्यू के मोड पर है। मैं इसे इनवॉइस सॉरी आइटम इनवॉइस मोड पे कर लूंगा। देन हम आइटम वाइज एंट्री कर सकेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि परचेज लेजर मुझसे पूछ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर मुझसे परचेज लेजर ना पूछे, आइटम के बनाने के टाइम पर ही मुझसे परचेज लेजर पूछ ले। तो यहां पर मैं F12 की प्रेस करूंगा। देन आप देखेंगे यहां पर यूज कॉमन लेजर, ये जो फीचर मेरा यस है इसे मैं नो कर दूंगा, कंट्रोल ए प्रेस करूंगा। देन आप देखेंगे यहां से वो फीचर हट चुका है। अब मैं यहां पर एक आइटम बनाता हूं, मोबाइल। मोबाइल का अंडरहेड आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। यूनिट्स, मैं यहां पर यूनिट्स नॉस बना देता हूं। यहां पर जो अंडर हेड है, हेड आप कंपनी वाइज भी बना सकते हैं। मान लीजिए ये मोबाइल मेरा MI का है, तो यहां मैं अंडर हेड MI बना दूंगा। इसे प्राइमरी में ही रखूंगा, एंटर मार के बाहर आ जाऊंगा। देन यूनिट्स मेरी नोज में होगी। यहां से मैं एंटर मार के बाहर आ जाऊंगा। देन GST एप्लीकेबल यस रहेगा, इसे यस करके हम GST की डिटेल डाल देंगे ऑन वैल्यू। अब आप देखेंगे कि यहां पर मुझे प्रॉपर डिटेल नजर नहीं आ रही है, तो यहां पर मैं F12 की प्रेस करूंगा, एडजस्टेंट डिटेल को यस करूंगा, गुड्स टाइप को यस करूंगा, RCM को यस कर लूंगा, इलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को यस कर लूंगा, सेलेक्ट वाउचर टाइप को यस कर लेंगे, शो GST ऑल टाइप को यस कर लेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ प्रॉपर तरीके से हमें ऑल ओवर डिटेल शो कर रही है। डिस्क्रिप्शन में आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, Redmi MI मोबाइल। HSN होगा इसका 85171300। अगर ये नॉन GST गुड है तो हम इसे यस कर देंगे, लेकिन ये हमारा GST गुड है तो हम इसे यस करके आगे बढ़ेंगे। GST को मैं वैल्यू पर कैलकुलेट रखूंगा, आइटम रेट पर नहीं रखूंगा, तो मैं इसे यस करूंगा। टैक्सेबल फीचर को यस करेंगे, RCM इस पर हम एप्लीकेबल करेंगे नहीं। इनपुट टैक्स क्रेडिट में ये यस रहेगा, लेकिन यहाँ हम नो करके चलेंगे। इसका टैक्स स्लैब होता है हमारा 18%। मैं 18% डाल के एंटर मार के आगे चलता रहूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा। इसे हम गुड्स में ही रखेंगे क्योंकि मोबाइल हमारा गुड्स होता है। एंटर मार के प्रेस। मान लीजिए मैंने 10 मोबाइल खरीदे 15,000 की रेट से। यहां पर अब मेरा परचेज का लेजर बना हुआ नहीं है, तो मैं यहां परचेज टैक्सेबल बना लूंगा, जिसे मैं इसके अंडर डालूंगा। इसमें अंडर डालने के बाद यहां पर हम टैक्स की किसी तरह की कोई रेट सेट नहीं करेंगे, क्योंकि हम आइटम की टैक्स रेट के अकॉर्डिंग ही टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। यहां मैं इसे नॉट एप्लीकेबल रखूंगा, GST को एप्लीकेबल रखूंगा। हम गुड्स के लिए कर रहे हैं तो यहाँ गुड्स पर हम एंटर मार के आगे चलेंगे। देन इसके बाद मैं यहाँ पर टैक्स लगाऊंगा। टैक्स का लेजर मेरा बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पर भी बना लूंगा CGST इनपुट, जो कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। देन इसके बाद हम GST सेलेक्ट करेंगे। अब ये हमारा CGST है जो कि सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ मैं CGST टैक्स सेलेक्ट करूंगा। यहां पर मैं टैक्स रेट स्लैब नहीं डालूंगा, फिलहाल मैं इसे 0 से ही लेकर आगे जाऊंगा। आप देखेंगे हमारा CGST कैलकुलेट हो चुका है। देन अगला होगा SGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। SGST हमारा GST से स्टेट टैक्स में जाएगा।
टैक्स परसेंटेज को ब्लैंक कर दूंगा, एंटर मार के आगे जाऊंगा। देन राउंड ऑफ हमारा लेजर बना नहीं है तो हम उसे भी बना लेंगे, एंटर। राउंड ऑफ, इसे हम खर्चे या इनकम में डाल सकते हैं, ये हमारे P&L पे डिपेंड करता है कि हम इसे किस हेड में लेके जाएंगे। फिलहाल मैं इसे एक्सपेंसेस में दिखा रहा हूँ, तो एंटर मारेंगे। यहाँ देखेंगे हम डिस्काउंट और इनवॉइस राउंडिंग। मैं इनवॉइस राउंडिंग में लूंगा ताकि मेरा इनवॉइस ऑटोमेटिकली 1 के अमाउंट से राउंड ऑफ कर दे, बाकी फीचर हमारे नॉट एप्लीकेबल रहेंगे। देन मैं एंटर मार के आगे चलूंगा, तो आप देखेंगे राउंड ऑफ इसने ऑटोमेटिक उठा लिया और हमारे इनवॉइसेस का टैक्स आ चुका है। हम मैन्युअली कैलकुलेशन लगा लेंगे, 152,010 मल्टीप्लाई 9%, 13,680.90, जो कि हमारा टैक्स एकदम सही है। अब अगर मैं आइटम के टैक्स में कुछ चेंजेस करता हूं, मैंने जैसा कि आपको बताया हमारा टैक्स ऑटो कैलकुलेट हमारे बनाए गए लेजर पर डिपेंड करता है। तो यहां से मैं कंट्रोल आई प्रेस करूंगा, शो मोर पे क्लिक करूंगा, देन नीचे आऊंगा, जीएसटी डिटेल हिस्ट्री, यहां मैं एंटर करूंगा। यहां पर मेरा टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है 18% पर। डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर सेट अल्टर टैक्स डिटेल, जैसे मैं इसे यस करूंगा ये बताएगा कि आपका टैक्स 18% से एप्लीकेबल है। मैंने बिल बनाया है जनवरी 25 में, अगर मैं इसे दिसंबर 24 से 28% पे एप्लीकेबल कर देता हूं तो ये 28% से जीएसटी को कैलकुलेट करेगा 28%। 1 दिसंबर के बाद हम जो भी इनवॉइसेस बनाएंगे वो 28% से कैलकुलेट करेगा। ये हमारे लेजर के जीएसटी इफेक्ट्स की चीजें हैं जो कि आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है कि हमें कब कहां किस तरह जीएसटी का इफेक्ट मिल सकता है। यहां मैं एंटर मार के आगे जाऊंगा और यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, एंटर मार के आगे जाऊंगा तो आप देखेंगे हमारा टैक्स स्लैब चेंज हो चुका है। पहले जो 13,680 सीजीएसटी एसजीएसटी आ रहा था वो 21,281 हो चुका है, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद हमने जो जनवरी में बिल बनाया है कि और हमने आइटम का टैक्स एप्लीकेबल दिसंबर 24 से किया था, उसके बाद जो भी बिल बनेंगे वो 28% से बनेंगे। ये है हमारा ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका, जो कि किसी भी तरह सिर्फ एक सिंगल आइटम के लेजर पे डिपेंड करता है। हमें अलग अलग टैक्स के रेट के लेजर नहीं बनाने पड़ेंगे, सिंगल लेजर के हेड से हमारा संपूर्ण तरह का मतलब टोटली टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, चाहे वो आइटम 28% का हो। अब यहाँ पर हम चलिए 28% का मैंने मोबाइल मान लिया, अब मैं यहाँ पर एक 18% का मोबाइल भी ऐड कर देता हूँ, वीवो मोबाइल। इसे मैं फिलहाल वीवो ही बना देते हैं, इसका ग्रुप भी नंबर नोज में रखेंगे, यस करेंगे, HSN डिस्क्रिप्शन डालेंगे, वैल्यू में रहेगा टैक्सेबल 18%, गुड्स में रहेगा एंटर। मैं यहाँ एक मोबाइल ले लेता हूँ 15,220, तो अब देखेंगे यहाँ टैक्सेबल में परचेज सेलेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा तो हमारा टैक्स बढ़ चुका है। हम इसकी एक बार रफली मैनुअल कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। 28% का मोबाइल था एक और 18% का मोबाइल था। 28% की मोबाइल की हमारी क्वांटिटी 10 है, 18% का 1 है, इसकी रेट है 15,201 और 18 वाले की 15,220। देन हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस पर टैक्स लगाएंगे। CGST SGST इस पर लगेगा हमारा 14%, देन सेम होगा, इस पर लगेगा हमारा 9%, यहाँ पर सेम होगा, सॉरी ओके मैंने इस पर लगेगा हमारा मल्टीप्लाई 9%। तो अब दोनों की अगर हम टोटल कैलकुलेशन लगाए तो 22,651 हमारा टोटल टैक्स बनता है 18 प्लस 28। हमारी परचेसिंग का वही आ रहा है 22,651। तो उम्मीद है आपको लेजर बनाने का, आइटम बनाने का तरीका प्रॉपरली समझ में आया होगा, क्योंकि हमारा यही तरीका
हमारी मिस्टेक्स को रोकता है। आपको इसमें एक फीचर और बताता हूं मैं। अगर हमने ये जो लेज़र बनाया है ये स्टेट का है, यानी कि राजस्थान का है और राजस्थान से मैं सेल काट रहा हूँ। अगर मैं इनकेस इसे राजस्थान से दिल्ली कर देता हूँ, सॉरी, दिल्ली कर देता हूँ, तो हमारा टैक्स आईजीएसटी का कैलकुलेट होना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ से हमारे टैक्सेस हट चुके हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। पार्टी का लेजर दिल्ली का है, तो ये इंट्रा टैक्स आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको आईजीएसटी भी बना देता हूँ लेजर, आईजीएसटी इनपुट ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। एंटर मारूंगा जीएसटी, देन सेलेक्ट करूंगा इंटरग्रेटेड टैक्स। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन में 0 रखूंगा, एंटर मार के आगे जाऊंगा, तो देखेंगे हमारा आईजीएसटी कैलकुलेट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको लेजर्स बनाने का प्रॉपर वे तरीका समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने टैली के लेजर बनाए, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन को समझा। मैं उन लोगों से दरखास्त करना चाहूंगा कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या है वीडियो देखकर वीडियो को स्किप करके चले जाते हैं, जिससे सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है। लेकिन वीडियोस को देखकर अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू।